अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। जी तो बस आज है मंडे मॉर्निंग और वही नाश्ते से स्टार्ट, क्योंकि बना रही थी नाश्ता अपने हस्बैंड के लिए। सबसे पहले चाय बनने के लिए रखती थी उनके लिए, और ऑमलेट के लिए मैंने ये स्प्रिंग अनियन काट के रख लिया था। बस चाय बन गई थी और उसके साथ ही मैंने फिर उनके लिए बना लिया था पराठा भी। पराठा बना के उसके बाद फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया था उनके लिए ऑमलेट। तो अभी ये पहले साइड पे रखूँगी सॉस पैन, फिर साइड पे फ्राइंग पैन चढ़ाकर तो उनके लिए बनाऊँगी मैं ऑमलेट, क्योंकि उस तरफ दूसरी साइड पे बना रही थी पराठा। बस ये ऑमलेट के लिए मिक्सचर तो मैंने तैयार करके रख ही लिया हुआ था, ये तो घोल लिया था अंडा मैंने, और ऑमलेट भी तैयार हो गया था उनको, और पराठा भी ऑलमोस्ट उनका डन था। तो बस मैंने पहले उन्हें नाश्ता करवा दिया, तो क्योंकि उन्हें ऑफिस के लिए निकलना होता है। उनके बाद फिर मैंने अपना ये नाश्ता बना लिया था। मेरे नाश्ते में क्या ही होता है, बस ये एक अंडा और 2 स्लाइस होते हैं, बस ये भी मैंने बना लिए थे। चाय मैंने इकट्ठी बना ली थी तो वो भी मैंने गर्म करी थी दोबारा। अब अपने लिए भी चाय डाल लूँगी और उसके बाद मैं फिर अपना नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि फिर नाश्ते के बाद ज़ाहिर सी बात है दोपहर का खाना भी मैंने बनाना है। तो मैंने सुबह उठ के सोचा कि चलो हलीम बना लेती हूँ, लेकिन वो मैंने रात में भिगो के नहीं रखी थी, इसलिए जल्दी से मैंने नाश्ता अपना जल्दी से मैंने नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैं दोबारा किचन में गई, और मेरे पास ये रखा हुआ था हलीम का जो साशे होता है ना, मिक्स वाला आता है। तो आधा मैंने पहले बनाया था, आधा मेरे पास रखा था, तो वही आधा मैंने ये बाउल में डाल के ना, मैंने फिर गर्म पानी करके ना अच्छे से उसमें इसको भिगो के 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल सुबह का टाइम ही था, ये 7:30 का टाइम था। तो मैंने कहा 2-3 घंटे भीग जाएगा तो उतनी ही इसके साथ हो जाता है नरम नरम, जैसे पूरी रात भिगो के रखे ना तो इसी तरह से नरम हो जाता है। साथ में ये थोड़े से चावल भी ऐड किए थे, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ दाल और गंदम ही डाल के देते हैं, तो मैंने थोड़े से चावल भी ऐड किए थे। और इसके साथ जो है ना, मैंने भी बाद में जब मैंने बनाया था तो ओट्स भी ऐड किए थे, लेकिन ये मैंने अभी से गर्म पानी में ना भिगो के 2-2.5 घंटे के लिए छोड़ा, तो बहुत मज़े का नरम हो गए थे सब। गंदम भी अच्छे से भीग गई थी, और जो है क्योंकि ओवरनाइट आप भिगो के रखें तो भी ऐसे ही नरम हो जाना होता है। मैंने इसे गर्म पानी में भिगो दिया तो ये बड़े अच्छे से नरम हो गए थे। फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए, बाकी का भी बहुत सारा काम था, क्योंकि मंडे काफ़ी बिजी रह जाता है, क्योंकि संडे वाले दिन ज़रा काम इतना ज़्यादा मैं नहीं करती, एक दिन रेस्ट करती हूँ, थोड़ा बाहर खाना वाना भी बाहर से खा लिया। तो इसी तरीके से जो होता है कि बस वीक में एक दिन तो हमारा भी रेस्ट करने का हक बनता है ना। बस ये बर्तन धो के सिंक भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और ये मुझे बड़े अच्छा सा मिल गया था, एक 250 से ना, ये लोहे वाली सूबी जो हमारे पास होती है ना, स्टील वाली सूबी रखने के लिए। तो ये मैंने अलहदा से ना अपनी उसके ऊपर ना टैप के ऊपर इसको हैंग किया हुआ है। बस ये भी साथ के साथ मैं धो लेती हूँ, ताकि इसके अंदर किसी किस्म की फंगस वगैरह ना आ जाए, क्योंकि गीला रहता है ना ज़्यादातर टाइम। बस सिंक भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने जो है वो चिकन धो के रखना था, क्योंकि मैंने बनानी स्टार्ट करनी थी हलीम, क्योंकि अब चढ़ा दूँगी, 2-2.5 घंटे तो हो ही गए थे उसको भीगे हुए ना। बस चिकन धो के तो इसके मैंने बड़े अच्छे से ना वो पीसेस वगैरह बना लिए। जी ये देखिए, मैंने बड़े अच्छे से ना इसके ऐसे बड़े बड़े से पीसेस काट लिए। सारा बोनलेस ही था मेरे पास, वैसे तो बोन्स वाला भी हो चलता है, लेकिन मेरे पास क्योंकि बोनलेस था तो मैंने इसे यही ऐड कर दिया था। ये मैंने इसमें डाल दिया जी 1/4 कप जो है वो ऑयल का, क्योंकि मैं हाफ़ पैकेट का बना रही हूँ ना, तो उसमें तो वैसे नॉर्मली तो हाफ़ कप डालते हैं फुल वाले में जो फुल पैकेट होता है, लेकिन मैं उसका भी आधा बना रही थी, तो इसलिए मैंने जो सामान की क्वान्टिटी थी वो भी ऑलमोस्ट आधी ही डाली थी उसके अंदर। बस चिकन को भून लिया मैंने अच्छे से, और चिकन भून कर फिर उसके अंदर मैंने ये मसाला ऐड कर दिया। और अब अपनी ज़ाहिर ही बात है, अब तो इसी तरह के मसाले चलते हैं घरों में, कौन पीस के डालता है। तो ये मेरे पास भी वही मसाले वाला पैकेट रखा था, जिसके साथ आता है ना मिक्स, इसका जो शान का जो मिक्स मिलता है हलीम का बना हुआ। ये देखें कितना मज़ेदार सा ये भीग गया था, बिल्कुल नरम हो गए थे ना ये। तो जब चिकन भुन गया अच्छे से
तो चिकन को अच्छे से मैंने भून लिया था, स्मेल भी ख़त्म हो गई थी चिकन की और बड़ा मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। बस मैंने भी ये सारी जो भिगो के रखी हुई थी दालें जो उसके साथ आई थी वो भी, और अलग से मैंने चावल ऐड किए थे वो भी, इसको भी मैंने भून लिया था। 2-4 मिनट के लिए इसको मैंने चलाया था। तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना इसमें डाले थे ओट्स। ये मेरे पास रखा था पैकेट्स ओट्स का, तो ये भी इनसे ना बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी आती है इसकी हलीम की, तो बढ़िया थिक थिक सी बनती है और बड़ा मज़ेदार सा ऐसे ना लेस लेस सी होती है, तो वो अच्छी लगती है, इसलिए भी मैंने थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ इसमें। तो दलिया भी ऐड कर सकते हैं, दलिया क्योंकि मेरे पास नहीं था, ये थे मेरे पास, तो मैंने फिर ओट्स भी दलिया की तरह ही होते हैं, तो दलिया जो होता है उससे ज़्यादा अच्छी आती है बल्कि, लेकिन दलिया नहीं था मेरे पास, यही था। बस ये मैंने इनको भी भून लिया है और पानी में ये उसके हिसाब से जो उसके ऊपर लिखा होता है ना डब्बे के ऊपर, उसके हिसाब से मैं ये करके रख लिया था। इसमें मैंने 6 कप डाले थे, तो बड़ा अच्छा हो गया था। इतना पानी ही काफ़ी हो जाता है 6 कप में, ये बड़े अच्छे से चिकन भी गल गया था। जब ये उबलने पे आया तो फिर मैंने इसे ढाँप के 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, बिल्कुल हल्की वाली आंच होती है ना जो, बस 2 घंटे के लिए मैंने हल्की आंच पे इसे छोड़ दिया था। फिर मैंने दरमियान में इसको खोला नहीं है, और उतनी देर में फिर मैंने आटा पहले आधा लगा के रख लिया था आटा, क्योंकि आधा लगा के आटा रख लेना तो उसको छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए, फिर उसको जब नमक लगा कर हम दोबारा बनाते हैं बहुत ही अच्छा आटा बनता है, ऐसे मलाई की तरह बिल्कुल आटा तैयार होता है। बस मैंने भी वही किया था कि मैंने जो है आटे में पहले लगा के आटा रख लिया था मैंने, और बस फिर अब मैं आई हूँ तो तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने आकर, आधे घंटे के बाद, आधे से भी ज़्यादा बल्कि 1 घंटे के बाद ही ना, मैं जब प्रोसेस स्टार्ट किया था ना उसका बनाने का हलीम का, तो मैंने उस वक्त इसको लगा के रख दिया था। तो बस अभी इसे मैं दोबारा से सेट कर लूँगी, फिर बहुत अच्छा आटा बनता है, ना कोई गुठली रह जाती है। और इस तरह से अगर हम इसे गूँध लेते हैं ना तो बाकी की गुठलियाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं। मैं वैसे 2 दिन का आटा इकट्ठा बना के रखती हूँ, क्योंकि मेरी बाजू का थोड़ा सा इशू है, तो मैं रोज़ आटा नहीं बना सकती इस तरह से, फिर मैं एक ही दिन में 2 दिन का बना लेती हूँ। तो एक दिन छोड़कर एक दिन इकट्ठा मैं बना के रख लेती, इसलिए आटा ज़्यादा होता है, क्योंकि 2-3 टाइम की रोटी होती है बनानी। मेरे घर में रोटी ताज़ी ही बनती है, हम लोग बाहर से बहुत कम रोटी लेते हैं, क्योंकि मुझे भी इतनी ख़ास पसंद नहीं है और मेरे हस्बैंड को भी नहीं है, तो मैं मोस्टली घर में बनाती हूँ। तो ये बस देखें 2 घंटे के बाद मैंने खोली है, इसको ढक्कन हटाया इसका, ये देखें बहुत ही अच्छे से सारी दालें गंदम इतनी अच्छे से गल गई थी कि बहुत, जैसे प्रेशर कुकर में गलाते हैं ना वैसे ही गली हुई थी बिल्कुल। ये थी गोश्त भी ऑलमोस्ट इसका ना बल्कि अंदर टूट ही गई थी बोटियाँ ना, कुछ बोटियाँ साबित थी, कुछ टूट गई हुई थी। तो फिर मैंने थोड़ी सी हलीम भी निकाल ली थी बाउल में अलग से, जो हमें बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि सारा तो हमने नहीं ना ग्राइंड कर देना होता, तो बोटियाँ सारी मैंने निकाल ली थी, उसको बाद में ऐड करेंगे। तो ये बोटियाँ मैं सारी अलग से निकाल के ना आधी इस प्लेट में निकाल लूँगी, आधी इसी बाउल में ना उसमें मैं मैश कर दूँगी, क्योंकि ये वाला बाउल वाला जो सामान है ये हम बाद में डालेंगे जब उसको हम ग्राइंड कर लेंगे ना, तो उसके बाद, क्योंकि भी थोड़ा थोड़ा सा चंक्स आते हैं ना हलीम में, वो अच्छे लगते हैं, गंदम के चंक्स आते हैं या चिकन के आते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये वाली मैं बाउल के अंदर ही इसी तरीके से ना हल्का हल्का सा इसको मैश करके, ज़्यादा मैश नहीं करूँगी, तो ताकि अच्छी लगे उसके अंदर जाकर ना, वापस जब हम ग्राइंड कर लेंगे ना उसके अंदर इसको वापस ऐड कर देंगे। तो इसको मैंने इसमें बाउल में मिक्स कर लिया है, और ये देखें इस तरीके से इसके मोटे मोटे से वो जैसे रेशे बना लिए हैं ना, बस इन रेशों को इस साइड पे रख के अब ये वाला जो चिकन है इसको अलग से मैश कर लूँगी, क्योंकि इसको हमने मैश करने के बाद फिर उसमें वापस हलीम में डालना है और उसके बाद फिर उसको हमने करना है ग्राइंड। तो ये तो सारा ग्राइंड हो जाएगा उसके साथ ही, तो ये जो रेशों वाला है ये बाद में ऐड करेंगे, तो इसके साथ उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये मैंने अब जो है हलीम भी थोड़ी सी ठंडी कर ली, क्योंकि बहुत गर्म है, तो मैं अपना ग्राइंडर भी नहीं डाल सकती थी, वो फिर उसका भी जलने का डर होता है। तो ये बस हल्की सी ठंडी हुई थी, तो फिर मैंने उसमें ये चिकन ऐड कर लिया था जो हमने अलग से निकाल के रखा हुआ है ना, ये भी ठंडा हो गया था कुछ ना, और इसको दोबारा भी पकाएंगे ना एक बार, तो इस तरह से मैंने हल्की ठंडी कर ली थी। तो इतनी गाढ़ी तो ज़ाहिर ही बात है हमने पकने के बाद हमें, बस इसे अब हम इस ग्राइंडर के साथ जो है वो अच्छे से ना इसका वो बना लेंगे, एक बैटर सा तैयार कर लेंगे, ऐसे बैटर बनता है ना, उसी इतनी ही इसकी होगी हमारे पास जो है कंसिस्टेंसी, क्योंकि फिर हमने बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा रखा या बहुत पतला कर दिया तो वो भी प्रॉब्लम करेगा, लेकिन हमने इसको बिल्कुल फ़ाइन सा यहाँ पर ना हमने इसको ग्राइंड कर लिया है इस तरीके से ना, ये बहुत अच्छा सा फ़ाइन वो इसका पेस्ट तैयार हो गया है। बस इसको इसमें हम जो हमने पहले से बचा के रखा हुआ है ना वो वाला चंक्स वाला, जिसमें हमने सारे वो रेशे बना के रखे हैं, अब वो वाला हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसके ऐड करने से ये होगा कि इसकी जो है वो थिकनेस भी ज़्यादा हो जाएगी, और इसमें ये चंक्स आएंगे ना खाते हुए फिर बहुत अच्छे लगेंगे।
तो सारी मोटी मोटी हो वो भी अच्छी नहीं लगती, और सारी इस तरीके से बिल्कुल ग्राइंड हो जाए तो वो भी अच्छी नहीं लगती। तो ये इस तरह से ना कुछ थोड़े थोड़े चंक्स आते रहें साथ के साथ तो वो अच्छे लगते हैं। तो ये इसकी एक जो अच्छी नॉर्मल वाली थिकनेस थी वो सारी इसकी आ गई थी। तो बस इसको हम दोबारा थोड़ी देर के लिए अब पकाएंगे। तो मैं इसे दोबारा चूल्हे पर चढ़ा दिया था और थोड़ा सा मैंने साथ इसके पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि ये पकने के बाद ठंडी हो जाएगी, तो इसे हमने अभी इतना गाढ़ा नहीं कर लेना कि फिर ये बिल्कुल ऐसे काफ़ी थिक सी लई बन जाए। तो बस यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा पानी डालकर तो दोबारा पकने के लिए मैंने इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट हल्की सी आंच पर ना, थोड़ी सी मीडियम से थोड़ी सी लो आंच पर मैं इसे 20-25 मिनट तक पकाया था। ये अब बिल्कुल जो है वो रेडी हो गई थी। फिर मैंने इसके लिए काट के रख लिए थे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, क्योंकि उसमें से कुछ जो है वो मैं बनाऊँगी बरिस्ता, जो इसके ऊपर से हम लोग वो करेंगे और स्प्रिंकल करेंगे, और कुछ जो है वो तड़के में डाल देंगे। तड़के के लिए भी मैंने जो है वो ये ऑयल ले लिया था। उसके साथ ये देखिए, ये मैंने स्लाइसिस काट के रखे हुए थे प्याज के, ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे। तो ये मैंने इसके अंदर इनका वो तैयार कर लिया था, ब्राउन ब्राउन से, इनको गोल्डन ब्राउन सा ही किया था। और तड़के के लिए मैंने थोड़े से डार्क किए थे, क्योंकि वो ज़रा अच्छे लगते हैं ना, वो येलो येलो सी होती है ना हलीम, तो उसमें डार्क डार्क कलर के वो अंदर प्याज होते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। बरिस्ता तो इससे हल्के कलर का मैंने निकाल लिया था, तो लेकिन तड़के के लिए मैंने थोड़े से डार्क किए थे, फिर अंदर ब्राउन ब्राउन से ज़्यादा आ जाते हैं दाल में, तो उसमें हलीम में तो फिर बहुत अच्छे लगते हैं। बस ये इनको टिश्यू पर निकाल के मैंने पेपर टॉवल पे इनको निकाल लिया, और इसके बाद जो है बाकी का जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी हलीम के अंदर। इसको तड़का लगा के थोड़ी देर के लिए बस ऐसे मैंने इसको 2-4 मिनट के लिए ढाँप के रखा था, ताकि इसकी खुशबू जो है ना तड़के की इसके अंदर आ जाए। नहीं, इसमें ज़रा डार्क कलर के होते हैं ना, तो ये येलो कलर की हलीम के साथ ये बड़ा प्यारा सा इनका एक कॉम्बिनेशन लगता है। बस इसको चलाकर और ऐसे 1-2 मिनट के लिए मैंने ढाँपा था, ज़्यादा नहीं रखा। फिर मैंने जी, तो ये बस अब मैं इसको निकाल दूँगी बाउल में। ये मज़ेदार सी, ये देखें हलीम तैयार है। इसके ऊपर से मैंने डाला जी चाट मसाला, थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल किया है, थोड़े से मैंने इसके ऊपर जो है वो पिस्ता डाले हैं, और इसके अलावा ग्रीन चिली। और ये है जी मेरा बाउल। अब मैं अपना खाना खाती हूँ और आपको इसका थोड़ा सा टेस्ट भी बताऊँ कि कैसी बनी हुई है। तो ये बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो थोड़ी सी रेसिपी वो थी जो डब्बे के ऊपर लिखी हुई है, थोड़ी मैंने अपनी इसके अंदर से थोड़ी सी चेंजिंग करके, बहरहाल बहुत मज़े की बनी थी। ट्राई कीजिएगा आप भी, बहुत मज़ेदार सी बनते। चलें मैं अब अपना खाना खा लूँ, अब आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और बेल का बटन भी हिट कर दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलें जी, मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।